अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं जी करेले और दाल। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो चलो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं। इसकी मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ कि इसकी करवाहट कैसे दूर करते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने करेलों के ना छिलके उतारे और ना ही इनके बीज निकाले हैं। इनको इसी तरह हमने काट के इनकी करवाहट दूर करके धो के अच्छे से ड्राई करके इसको फ्राई करने लगी हूँ। ठीक है, इस दौरान जनाब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि जो इसकी करवाहट है वो भी अच्छे से दूर हो जाए। करेले जब हम फ्राई करते हैं तो उसके साथ साथ जो जितनी थोड़ी बहुत कड़वाहट रह जाती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बस फ़र्क ये रखना है कि हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है। जब ये डार्क ब्राउन में हो जाएंगे तब हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ किस तरह से कलर होना चाहिए इसका। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही चटखारेदार एक सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं इसमें डालूँगी, तो उससे जो इसकी टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, वो आगे चल के आपको बताती हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने डार्क ब्राउन कर लेने हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और बारीक बारीक से काट लिया। ठीक है, हमने इसको मतलब कि डार्क ब्राउन करना है, इसका मसाला भुनना है। करेलों में प्याज जो है वो ज़्यादा ही डाला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ऐड किए हैं। अब हमने इसको डार्क ब्राउन सा कलर दे देना है। इसमें 1 चम्मच साथ ही हमने ज़ीरा डालना है। ठीक है, जो साबुत ज़ीरा होता है वो हमने इसमें डालना है और उसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है और ब्राउन कलर में आ जाएगा तो हमने इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और हमने इसको इतना पकाना है कि ये इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। ठीक है, और इसको हमने प्याज को और अदरक लहसुन को डार्क ब्राउन कलर में ले आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है जी टमाटर। तो टमाटर का मैंने यहाँ पर लिए 2 बड़े साइज़ के। अब इसको हमने सॉफ्ट करना है। यहाँ पे हमने फ्लेम का मीडियम रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है ना लो रखना है, जस्ट मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसके मसाले की बुनाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं जी स्पाइसेस। 1 टीस्पून के करीब हमने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक करेलों में भी होता है तो इसलिए इसमें 1 टीस्पून डाला है। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है जी धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ठीक है, अब ये सारे स्पाइसी मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छा सा इसका मसाला भून लेना है। बुनाई हमने अच्छी करनी है, जितनी अच्छी बुनाई होगी हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये झटपट भी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा दाल बनाने में। अगर आप प्रेशर में बॉईल कर लेंगे तो फिर तो इजी हो जाएगा, लेकिन जब आप इस तरह से बनाएंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब दाल ली है और इसको मैं 2 घंटे पहले भिगो लिया था और अब इसको इसमें ऐड कर देंगे मसाले में और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ गिलास पानी, ताकि जो मसाला है वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब पानी डाल लेते हैं और अब इसको कवर लगा के 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से दाल को लग जाए। ठीक है, ये देखिए जी, जो मसाले का टेस्ट है वो दाल में मतलब कि मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारी दाल पकी नहीं है अभी, तो गर्म पानी हमने बॉईल कर लेना है साथ ही, और गर्म कप पानी का हमने 2 कप इसमें ऐड कर लेने हैं। अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो हमारी जो दाल है वो पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमने इसमें गर्म पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने 2 कप के करीब पानी ऐड किया है और अब आपने इसको 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए जी 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पानी है वो भी लगभग ड्राई हो चुका है और हमारी जो दाल है वो भी पक चुकी है। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से रेडी हुई है। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम जो करेले बॉयल किए थे, फ्राई किए थे, वो इसमें ऐड किए। और ये जो मेन चीज़ जो मैं आपको बता रही थी जिससे इसका टेस्ट इनहेंस होगा,
वो है जी कैरी। ठीक है, कैरी इसमें ऐड की है और 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्ची ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर लगा के रख देंगे। पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी थोड़ा सा है, इसलिए इसको ऐसे ही हमने कवर लगा के रख देना है। ठीक है, ये देखिए जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी और कितनी मज़े की लग रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, तो अब हमने इसमें ऐड कर देना है जी हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया से जो है सब्ज़ी की अपनी ही लुक निकल आती है और देखने में इतनी अच्छी और इतनी मज़े की लगती है कि दिल करता है कि बार बार और लें और खाएं। तो इससे जो हमने चीज़ें इसमें ऐड की हैं उससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। ठीक है, और जो करेलों में कड़वाहट है वो बिल्कुल नहीं होनी। और जिस तरह से हमने फ्राई की हैं, जिस तरह से हमने सब्ज़ी बनाई है, ठीक है, दाल पकाई है, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और ये देखिए जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।